एक कुमार था, मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया। जब जंगल में गया तो मिट्टी खोदते खोदते उसको एक हीरा हाथ लग गया। जब हीरा हाथ लगा तो उस कुमार को क्या पता कि हीरा क्या होता है। हीरे की कीमत तो जौहरी कर सकता है, और ये तो जयपुर तो जौहरियों का ही कहलाता है। उस कुमार ने उस चमकीले पत्थर को देख करके अपने गधे के गले में बांध दिया और चला। जब आगे निकला तो एक किराने का व्यापारी, उसकी नजर उस चमकीले पत्थर पर गई। उसने देखा कि बड़ा सुंदर चमकीला पत्थर है, ये तो अपने तराजू पर शोभा देगा। कुमार से कहा, भैया क्या भाव में देगा इस पत्थर को? कुमार ने कहा, आपके किराने का काम है, एक काम करो, 50 सेर मुझे गुड़ दे देना, ये पत्थर ले लो। और वो ले लिया पत्थर। दुकानदार ने अपनी तराजू पर बांध दिया उस पत्थर को। संयोग से जिस तराजू पर पत्थर बांधा, उस दुकान वाले के द्वार पर एक जौहरी पहुंच गया और उसको पता चल गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो हीरा है। जाकर के दुकानदार से पूछा कि भैया ये पत्थर जो है ये दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले क्या भाव में दोगे? बोले एक काम करो, आप 50 रुपए में ले जाओ, क्योंकि उसने तो केवल 1.25 सेर गुड़ प्रदान किया था। लेकिन वो जौहरी बड़ा कंजूस था, वो उस 50 रुपए में भी भाव-ताव करने लगा कि नहीं नहीं, आप तो 30 लगा दो, आप तो 25 लगा दो। और जौहरी समझ गया कि ये व्यक्ति जानता नहीं है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। उसने सोचा आज नहीं तो कल ले लेंगे। और जब भाव-ताव में बात बनी नहीं तो सोचा कि आज नहीं तो कल 50 रुपए दे के ले लेंगे, 50 रुपए में भी कहाँ महंगा है। पर योग ऐसा हुआ कि पहला जौहरी गया और शाम को दूसरा जौहरी आ गया। और दूसरे जौहरी ने कहा, भैया इस पत्थर की क्या कीमत लोगे? उसने कहा 50 रुपए। उसने तुरंत 50 रुपए दिए और वो पत्थर लेकर के चला गया। अगले दिन प्रातःकाल वो पहला जौहरी वापस लेने के लिए उस पत्थर को आया और उसे कहा, ले भैया 50 रुपए, वो कल जो पत्थर यहाँ लग रहा था दे दे। और दुकानदार ने जैसे ही कहा कि वो पत्थर तो मैं दे चुका हूँ, उस पहले जौहरी के तो मानो धरती सरक गई हो पांव के नीचे से, पछताने लगा, रोने लगा। दुकानदार ने कहा, सेठ ने कहा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या था उस पत्थर में? उसने कहा, अरे बेवकूफ, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, जिस पत्थर को तू साधारण पत्थर समझ रहा था वो 50 रुपए का नहीं, वो तो लाख रुपए की कीमत का पत्थर था। उस किराने के व्यापारी को बड़ा गुस्सा आया और एक तमाचा खींच करके पहले जौहरी को रखा। कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरे से बड़ा मूर्ख तू है। अरे मुझे तो नहीं पता था कि इसकी क्या कीमत है, पर तुझे तो कम से कम पता था। अगर समय रह करके खरीद लेता तो आज पछताना नहीं पड़ता। ये प्रसंग तो बहुत छोटा है, पर जीवन में यही शिक्षा देता है कि शुभ काम का अवसर जब जीवन में मिले तो समय पर कर लेना चाहिए। अगर चूक गए तो अंत में केवल पछताना पड़ता है, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। ये पहली शिक्षा। और दूसरी शिक्षा, इसलिए तो कहते थे कर ले सो काम और भजले सो राम। दूसरी शिक्षा, ये हीरा मानव तन है, जो भगवान ने ये अनमोल हीरा हमें प्रदान किया है, लेकिन हम इसकी कीमत जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और व्यर्थ ही संसार के कार्य में ही अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक जौहरी होगा, जो वास्तविक जौहरी अगर जीव को मिल जाए तो इस मानव के तन की महत्ता को प्रतिपादित करता है। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, तन धारी त्रय बाद की ढील करो मति कोय, राम भजन साधु दरस दत्तव करता सो। 3 बातों में कभी ढील मत करो, राम भजन में, संत दर्शन में और परोपकार में, दान पुण्य करने में।